अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे और हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे और हमेशा तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। आमीन। आज का जो टॉपिक है वो लोगों की बातें, तंज, जिसकी वजह से आपने अपने आप को नहीं रोकना। साथ-साथ मैं मकरोनी की वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। इसकी रेसिपी तो नहीं बताऊँगी, लेकिन आप खुद ही इसको देख सकते हैं, जैसे-जैसे मैं बनाऊँगी। साथ-साथ मकरोनी और साथ-साथ ये ज़बरदस्त सा टॉपिक जो लोग आपको तंज़ करते हैं। आज मेरा ना थोड़ा गला ख़राब है। मौसम क्योंकि चेंज हो रहा है, हवाएँ चल रही हैं और साथ गर्मी भी है, अजीब-सा मौसम है। बच्चे भी मेरे दोनों हैं, उनके भी गले ख़राब है, मेरा भी गला ख़राब है। अगर कहीं से वॉइस मेरी और आपको लगे कि ठीक नहीं है तो इग्नोर कीजिएगा, आप मेरा टॉपिक को ज़रूर सुनें। फर्स्ट ऑप्शन है तंज का तीर। कभी किसी ने आप पर हंस के कहा हो कि तुमसे कुछ नहीं हो सकता। ये लफ्ज़ छोटे लगते हैं लेकिन दिल के अंदर गहरा ज़ख्म छोड़ जाते हैं। तंज सिर्फ अल्फाज नहीं होते, ये किसी का हौसला तोड़ने की कोशिश होती है। क्योंकि बाज़ लोग होते हैं वो आपको बात-बात पर तंज़ करते हैं, आपको बातें सुनाते हैं, लगा-लगा कर बातें करते हैं। कुछ लोगों की ये फ़ितरी आदत होती है कि वो इन बातों को करने से बाज़ नहीं आते, जिसकी वजह से इंसान जो है ना, उसका जो कॉन्फिडेंस होता है ये बातें सुनकर वो लूज़ होता है। इसलिए आज मैं आपको यही बताऊँगी कि आपने लोगों की बातों पर गौर नहीं करना, चाहे वो तंज़ करें, चाहे वो आपको लगा-लगा कर बातें करें, लेकिन आपने आगे बढ़ने की कोशिश करते रहना है। लेकिन याद रखें, जो लोग आज आप पर हँस रहे हैं, कल वही लोग आपके लिए क्लैपिंग करेंगे। इसलिए रुकना नहीं, ये सिर्फ़ शुरुआत है। तंज़ का असर समझना, ये है सेकंड ऑप्शन। तंज़ जब सुनते हैं तो पहला रिएक्शन होता है उदास होना, मायूस होना, खुद पर शक करना। क्योंकि लेकिन इस असल जो गेम है ना, यहीं से शुरू होती है। जो लोग तंज़ को दिल पर ले लेते हैं, वो रास्ते से हट जाते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते, मायूस हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। और जो लोग तंज़ को चैलेंज बना लेते हैं, वो कमाल कर जाते हैं। तंज़ सिर्फ़ तब तक ताकत रखता है, जब तक आप उसे अपनी कमज़ोरी बनाते हैं। अगर आपने कमज़ोरी बनानी है ना, तो अपनी ताकत को आगे बढ़ने के लिए उसको कमज़ोरी समझें कि मैंने आगे बढ़ना है, ना कि आप लोगों की बातों को, तंज़ को, इन चीज़ों को अपनी कमज़ोरी बनाएँ और डिमोटिवेट हो जाएँ और बिल्कुल भी आगे बढ़ने की कोशिश ना करें और अपने आप को परेशानी में ना डालें। थर्ड है अपने ऊपर यकीन। तंज़ का सबसे बेहतरीन जवाब होता है खुद पर यकीन रखना। दुनिया आपके बारे में हज़ार बातें करेगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों हो। अपने गोल्स लिखें, उन्हें रोज़ देखें और रोज़ उन पर काम करें। जब दिल हिलने लगे तो याद करें, किसी और का डाउट आपके फ्यूचर को डिसाइड नहीं कर सकता। और अपने अल्लाह पर यकीन रखें, जो आपको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब ज़रूर करेगा। इसलिए जब तक आप अपने आप पर भरोसा नहीं रखेंगे या अपने रब पर भरोसा नहीं करेंगे, तो आप आगे कैसे बढ़ सकेंगे, कामयाब कैसे होंगे, लोगों की बातों को इग्नोर कैसे करेंगे। इसलिए अल्लाह पर भरोसा रखें, अल्लाह ताला आपका जो साथ है ना, वो आपके हर मामले में हर मामले में वो आपका साथ देगा, ठीक है। और साथ साथ दुरूद शरीफ को लाजमी पढ़ते रहें, क्योंकि दुरूद शरीफ एक ऐसी चीज़ है जिससे इंसान की सारी मुश्किलात परेशानियाँ हल होती हैं और ज़हनी सुकून मिलता है। तंज़ जो लोग करते हैं ना, उनकी बातों पे आपने गौर नहीं करना। आपने अपने दुरूद शरीफ और रब की तरफ ध्यान रखना है और साथ-साथ आगे बढ़ने की कोशिश करते रहना है। नंबर 4 ऑप्शन है तंज़ को फ्यूल बनाना। जितनी दफ़ा लोगों ने आपको नीचा दिखाया है, उतनी दफ़ा उन बातों को याद करें, उन लफ्ज़ों को अपनी एनर्जी बनाएँ। क्या मैं नहीं कर सकता या कर सकती? यही लाइन रोज़ ज़हन में दोहराएँ और फिर साबित करें कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। जितना ज़्यादा तंज़ होगा, आपको अपने आप को उतना ही पॉज़िटिव रखना होगा, ना कि आपको नेगेटिव होना है। हमेशा अपने माइंड को पॉज़िटिव रखें। नंबर 5 ऑप्शन है मज़बूती बनाने वाले लोग। हर बड़े इंसान के पीछे तंज़ और शक और मायूसी
होती है। लोगों ने उनका मज़ाक उड़ाया और उन पर हँसे, लेकिन उन्होंने रुकने से इनकार कर दिया। वो गिरे, वो उठे, वो लड़े और फिर जीत गए। आप भी वैसे ही कर सकते हैं, बस एक फ़ैसला लेना है, रुकना नहीं, आगे बढ़ना है, अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना और दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं देना, उनको इग्नोर करना है। ऐसे नेगेटिव लोगों से बचना ही बेहतर होता है। अगर आप कुछ ज़िंदगी में करना चाहते हैं या आप अपनी फैमिली का ख़्याल रखना चाहते हैं, तो नेगेटिव लोगों से दूर रहना ही बेहतर है, जो आपको हर वक़्त तंज़ करते हैं। उनकी बैठक में ना बैठें। यहाँ पर मैं चिकन को ना अच्छी तरह से उसको साथ फ्राई कर रही थी और साथ-साथ में इसमें जो है ना वो चिली सॉस, सोया सॉस और ये सारा कुछ डाला था। तो ये है कि इस तरह अच्छी तरह से फ्राई करने में उसकी उतनी देर तक मैंने साथ पानी भी बॉयल करने के लिए रख दिया था, जिसमें मैंने मैकरोनी को बॉयल करना था। ये जो मैकरोनी है ना, ये मेरे बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं और हस्बैंड जी भी वो भी बहुत शौक़ से खाते हैं। इसलिए मैंने ये बनाई और मैंने आपके साथ इसकी जो रे नंबर 6 है, तंज़ से बहस नहीं, अमल से जवाब देना। तंज़ का जवाब अल्फाज से नहीं, काम से देना है। जो लोग आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं, उन्हें डिबेट नहीं, प्रूफ़ चाहिए। और ये आपके ज़हन में सिर्फ़ सक्सेस होनी चाहिए, जितना ज़्यादा काम करें, उतना कम बोलना सीखें। आखिर में सिर्फ़ रिज़ल्ट बोलते हैं। क्योंकि जितना आप लोगों के साथ बहस करेंगे, तो लोगों को तो पहले ये चाहिए कि वो आपकी खामी को देखना चाहते हैं, इसलिए उनकी बातों पर गौर ना करें और अपने काम की तरफ ध्यान देते रहें। यहाँ पर मैंने मैकरोनी उबलते हुए पानी में डाल दी थी और साथ-साथ उसको यानी कि बॉयल आने के लिए हल्की आँच पर रखा था, तेज़ आँच पर इसको नहीं रखना। हल्की आँच पर इसको रखेंगे तो हल्का-हल्का सा ये पकता रहेगा, ये तो बहुत जल्दी यानी कि बॉयल हो जाती है। तो इसको बॉयल करके तो फिर हम जो मैंने चिकन बनाया था ना, उसमें हम डालेंगे। नंबर 7 ऑप्शन जब रुकने का दिल चाहे। कभी-कभी थकान और लोगों की बातों का बोझ इतना होता है कि रुक जाने का दिल करता है, लेकिन याद रखें, लोगों की बातें और तंज़ सिर्फ़ टेम्पररी होती हैं, लेकिन आपका ख्वाब परमानेंट है। हर दफ़ा जब रुकने का दिल करे तो बस एक कदम और आगे बढ़ो। उस एक कदम के बाद ही मुआज़ा होता है। अल्लाह आपका साथ देता है। खुद को कभी अकेला मत समझें, वो रब हमेशा साथ होता है जिसने हमें पैदा किया है। क्योंकि अल्लाह से जो बड़ी ताकत है वो किसी की नहीं है। चाहे कोई भी आपका बुरा चाहे, आपका बुरा सोचे, आपको बातें करे, लेकिन अल्लाह ताला जब आपके साथ है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि अल्लाह ताला हर मुश्किल वक़्त में, हर खुशी के वक़्त, हर पल वो आपको आपका साथ देता है। अगर आप अपने रब को साथ-साथ याद रखेंगे तो वो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। आपकी हर परेशानी में, आपकी हर मुश्किल में वो आपका हमेशा साथ ही देता है। 8 ऑप्शन है मज़बूत बन जाना। तो आप तंज़ को बर्दाश्त करके आगे चल देते हैं, तो आप सिर्फ़ एक गोल नहीं, अपना नया रूप पैदा करते हैं, चेंजिंग लाते हैं। अब लोग आपको देखकर सिर्फ़ क्लैपिंग करेंगे, हँसेंगे नहीं। मज़बूत लोग वो नहीं होते, जिन्होंने कभी तंज़ नहीं सुना। मज़बूत लोग वो होते हैं, जो लोगों की बातें और तंज़ के बावजूद नहीं रुकते। और जब दिल थक जाए, जब दुनिया के लफ़्ज़ दिल को चोट देने लगें, तो एक पल रुक कर अपने रब को याद करें और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजें। क्योंकि जो शख्स अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजता है, अल्लाह उसके दिल को तसल्ली देता है, उसके रास्तों में बरकत डाल देता है और उसके कदम मज़बूत कर देता है। तंज़ सुनकर रुकना नहीं, बल्कि और मज़बूत बन जाना है। यही आपकी असली जीत है। आखिर में मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि दरूद शरीफ है वो मैं आपको हर वीडियो में कहती हूँ कि उसका साथ कभी ना छोड़ें। चाहे जितनी भी टेंशन, परेशानियाँ ज़िंदगी में हों, खुशी वाले हालात हों, गमी वाले हालात हों, जो भी हालात हों, जो जिस तरह के लोग भी नेगेटिव लोग भी हों आपके साथ ज़िंदगी में, लेकिन दरूद शरीफ एक ऐसा ज़रिया है जो आपकी परेशानी को दूर करता है। आपको दुआएँ माँगने की भी ज़रूरत नहीं होती।
दुरूद शरीफ एक ऐसा मुअज़्ज़ा है जिससे आपकी बड़ी से बड़ी मुश्किलात, परेशानियाँ दूर होती हैं। इसलिए इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा लाज़मी बनाएँ। इसको कभी भी यानी कि ये ना हो कि आप ना पढ़ें, और मुझे आपने ना इसका जो दुरूद शरीफ है, ये मैं एक वीडियो इस पे ख़ास बनाऊँगी, और उस वीडियो में मैं आपको ना अपनी दुरूद शरीफ की जो डायरी है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जो मैंने लिखी है। एक डायरी मेरी कंप्लीट हुई है अभी, सेकंड डायरी जो है ना वो मैंने अभी स्टार्ट करनी है, क्योंकि साथ-साथ मैं आपके साथ वीडियो भी बनाती हूँ, उसको एडिटिंग करना होता है तो उसमें टाइम काफ़ी लग जाता है। लेकिन जो दुरूद शरीफ है वो मैं काउंटर पे वैसे ज़ुबान पे वो जारी रखती हूँ, लेकिन उसको दूसरी सेकंड डायरी है ना वो मैं लाज़मी लिखना जल्दी ही इंशाल्लाह शुरू करूँगी, और आपके साथ अपनी फ़र्स्ट जो डायरी है दुरूद शरीफ की, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और एक वीडियो मैं ऐसी बनाऊँगी जो सिर्फ़ और सिर्फ़ दुरूद शरीफ के बारे में होगी। और आपने दुरूद शरीफ को लाज़मी पढ़ना है, और उसकी दी हुई हर नेमत का शुक्र अदा साथ लाज़मी करना है, चाहे जो भी परेशानी हो। आज का जो टॉपिक था ना वो तंज़ वाले लोगों के ऊपर था, जो आपकी ज़िंदगी को बहुत ही मुश्किल बना देते हैं, और आपने अपनी ज़िंदगी को मुश्किल नहीं बनाना। लोगों की बातें सुनकर उनको अपनी ज़िंदगी को खुशगवार ही रखना है, अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, चाहे अपने आपके माँ-बाप हैं, चाहे जो भी हैं आपके साथ, लेकिन आपने उनके साथ एक अच्छा रवैया ही रखना है, चाहे जो मर्ज़ी लोग आपके साथ बातें करें, जैसी मर्ज़ी बातें करें, नेगेटिव आपके बारे में सोचें, लेकिन वो उस रब की ज़ात वो आपको बेहतर जानती है कि आप कैसे हैं। इसलिए आपने मेरी वीडियो को आगे से आगे शेयर ज़रूर करना है, ताकि जो मुझे भी मोटिवेट मिले, और मैं नेक्स्ट वीडियो जो है ना वो और ज़्यादा आपके लिए एक ऐसे टॉपिक पर बनाऊँ जिससे आपको फ़ायदा मिले। जो मेरे नए व्यूवर हैं और मेरे जो पुराने व्यूवर हैं वो मेरी वीडियो को लाज़मी पूरा देखा करें, और इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाज़मी किया करें। यहाँ पे ये मकरोनी जो है ना वो रेडी बिल्कुल हो गई थी, और ये बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत ज़्यादा बच्चों ने शौक़ से खाई, हस्बैंड जी ने बहुत शौक़ से खाई, और इसको भी आपने ज़रूर ट्राई करना है, और मेरी बातों पर अमल ज़रूर करना है, जो मैंने वीडियो आपके लिए बनाई है। इसके लिए मुझे इजाज़त दें, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में एक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त टॉपिक के साथ, जिसमें आपकी रहनुमाई होगी, आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है? इसके लिए अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख़्याल रखिएगा बहुत सारा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।